Student, yesterday we studied about the anther. In the pre-fertilization process, the stamen, microsporangium and the pollen grain, these all are involved in the pre-fertilization process of the anther. A typical anther, it consists of the two lobes. It is bilobed. Each anther consists of tetragonal structure. A tetragonal structure, and माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्स पोलन सैक. पोलन सैक के अंदर छोटे छोटे फॉर्म के माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. ये जब हम बात करते हैं तो ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है. इस एंथर के स्ट्रक्चर को अगर हम हेड की बात करें तो ये बाइलोब्ड है. सॉरी, ये फिलामेंट है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं. ये पोलन ग्रेन पोलन सैक के अंदर होते हैं. हर एक स्मॉल पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोरेंजिया नाम देते हैं. और ये सारे माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं, ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन पोलन सैक के अंदर होते हैं. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. अ माइक्रोस्पोरेंजियम इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होती हैं इसकी. एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं. मिडल लेयर को हम मिडल लेयर ही बोलेंगे. और जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको हम एंडोथीकियम बोलेंगे. और इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ सेंटर में. ये जो हैं, ये 4 जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये 4 स्ट्रक्चर्स, इनको हम टेप्टम बोलते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कर लेते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम में एंथर वॉल लेयर्स होती हैं. ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हम एंथर वॉल लेयर्स बोलते हैं. ये एंथर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं. एंथर वॉल लेयर्स. Microsporangium, the microsporangium, it is nearly a circular structure. अगर आप इसको देखें तो ओवरऑल सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये. माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और वो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो जब कवर करके रखते हैं तो उसको हम एंथर वॉल बोलते हैं. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्म करते हैं. मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है. अब ये आ गया ओवरऑल स्ट्रक्चर टीएस ऑफ अ यंग एंथर. इसको आप फिगर को नाम दे दो टीएस ऑफ यंग एंथर. ठीक है. अब जब हम इसके एक एनलार्ज व्यू देखते हैं तो यहाँ पे आप इस वाली फिगर को देखो. ये वाली फिगर में जो बाहर वाली लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है. ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर आ गई आपकी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो इनर लेयर है, ये वाली लेयर्स, इनर लेयर्स, इसको हम बोलेंगे मिडल लेयर. और जो अंदर वाली लेयर हैं, ये आ गया हमारा एंडोथीकम. ठीक है. टेप्टम जो है ये इनर मोस्ट, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे एनलार्ज व्यू में देखें तो इनर मोस्ट जो है वो टेप्टम है. सॉरी. माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, जब ये टेप्टम्स जो हैं, छोटे छोटे स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तब हम इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं. अब हम एंथर वॉल की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे.
एपिडर्मिस सबसे पहले आता है, आउटर मोस्ट लेयर। इसको आप लिखोगे, इसके फीचर्स अगर आप अपने पेन डाउन कर लो। इट इज़ आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड and protective in function। नेक्स्ट है एपिडर्मिस की कुछ फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं। फाइब्रस थिकनिंग्स, इन फाइब्रस थिकनिंग्स को हम एक्सोथिकियम बोलते हैं। एक्सोथिकियम। नेक्स्ट है एंडोथिकियम। एंडोथिकियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है अल्फ़ा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड। ठीक है, अल्फ़ा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड। जब इस एंथर का डेहिसेंस मीन्स जब ये पोलन्स जो हैं ये बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं यहाँ से पोलन सैक में से, तो ये जो डेहिसेंस होगा उनमें डेहिसेंस का यही होता है, ये जो फाइब्रस बैंड्स हैं उनमें ख़त्म हो जाते हैं। फाइब्रस बैंड्स डेहिसेंस जो शो करते हैं, जो डेहिसेंस शो करते हैं उनमें फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट। ठीक है, मिडिल लेयर की बात करें तो सेल्स ऑफ द लेयर आर एम्फीमेरल। इसके जो सेल्स होते हैं वो एम्फीमेरल होते हैं। एम्फीमेरल मतलब 1 से 3 लेयर्स होती हैं उनमें। उसके बाद इट डीजनरेट्स, जब ये मैच्योर हो जाती है मिडल लेयर तो ये डीजनरेट कर जाती है। डीजनरेट ऑन मैच्योरिटी। इसके बाद है टेप्टम। टेप्टम इज़ द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम जो है उसके आसपास स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तब हम इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये नरिश करता है पोलन ग्रेन्स को। नरिशेस पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन को नरिश करता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। साइटोप्लाज्म इज डेंस। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं। पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।